इतना नहीं पढ़ना है, ये सब आपको इंटर में पढ़ना है। हालांकि इंटर में जीपी और एपी दोनों पढ़ना है। एचपी आपको ज़्यादा आईआईटी वगैरह यहाँ पर जाइएगा तब आपको मिलेगा। तो चलते हैं 10th पर। एपी, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी पर चलेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखना है एपी में, चलिए समानांतर श्रेणी एपी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन बैंक रहे या मॉडल सेट रहे, सब कवर होगा। इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देखना है, और अब कम समय में बहुत अच्छा से रिवीजन करना है और स्कोर करना है। अब वो नहीं जो किताब बना रहे हैं। स्कोर के मतलब हुआ कि पढ़ने के बाद कोई बुक बनाइए, कोई मॉडल सेट बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, बनेगा, टाइप बाय टाइप है। तो स्कोर करना है। अगर मैथ में 90+ स्कोर करना है तो नॉर्मल लड़कन, ये जो नॉर्मल है, जब जिसको कहा था कि मैथ में हम वीक है, उसके लिए VBI एकदम रिवीजन है कि 80 स्कोर कर सकता है मिनिमम। जो लड़कन एक बार पढ़ चुका है और अच्छा से ध्यान दे रहे तो 90+ आराम से कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और चलिए एपी, एपी जो होता है, हम डिफिनेशन नहीं बताने वाले हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो देखिए A1, A2, A3, A4 है ना, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तकल, AN तकल। तो ये क्या हुआ? एपी का ही पद हुआ सीरीज। जैसे आप लोग किसी चीज़ को सरियाते हैं, जैसे किताब है, कॉपी है, या कोई चीज़ आप इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो अरेंज करके रखते हैं, बस अरेंज करना है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है A1, A2, A3 है ना, A4 डॉट डॉट AN। अगर और लिखना चाहते हैं तो इसको और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो T1, T2, T3 और T4 डॉट डॉट TN। डॉट डॉट का मतलब क्या? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, जहाँ तक आप गिन नहीं सकते हो वहाँ तक ली जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्रथम पद ही होता है, ये दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है। एग्जाम्पल इसको अगर लें तो एग्जाम्पल में होगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, आप कहीं तक ले सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक है। पहले इसको लिखे, इसमें इसको प्रथम पद कहते हैं। कौन पद? प्रथम पद। ये दूसरा पद हो गया। कौन पद? दूसरा पद। इसको तीसरा पद है ना। ऐसे करके आप बहुत दूर तक चल जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों को अंतर देखिए, तो एपी में लिखल है। कौन सी में लिखल है? एपी में, माने समांतर श्रेणी में। तो एपी पहचानने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? पहचानने के लिए। तो देखिए पहचानने के लिए आएगा ना, तो कैसे पहचानेंगे मालूम है? देखिए दो पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 2। 6 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 8 में से 6 घटाइए, कितना आएगा? 10 में से 8 घटाइए, कितना आएगा? तो सभी का अंतर समान है कि नहीं? यदि सभी पदों का अंतर समान है तो उसको क्या कहेंगे? एपी। सभी पदों का अंतर समान है तो क्या कहेंगे? एपी। और उसी ही जैसे 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ ना, उसी ही पद है, माने ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है, डॉट डॉट एन पद, जहाँ तक हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसी फॉर्म में भी एपी लिख सकते हैं, ऐसे भी एपी लिख सकते हैं, ऐसे भी एपी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये भी एक क्या लिखा हुआ है? एपी फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो घटा के लिखे ना, इसको सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। इसको लिख चुके हैं ना। तो चलिए स्टॉप करते हैं। चलिएगा देखिएगा, ये लिखे थे A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। तो आपको बता देते हैं ये दोनों पदों का अंतर, जिसे अभी लिखे थे 2, 4, 6, 8, 10 है ना जी। डॉट 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 कहाँ तक? एपी के फॉर्म में लिखल है।
तो बहुत दूर तकल। तो बताइए ये दोनों का अंतर, तो लिखेंगे दो पदों के अंतर, दो पदों के अंतर सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। कौन सी कहलाता है? कहते हैं, ठीक है, सर्वांतर कहते हैं, है ना। सर्वांतर इसको क्या डी से सूचित करते हैं, इसको कौन सी से सूचित करते हैं? डी से, डी से, डी से अतः सूचित करते हैं, करते हैं। कौन सी से? डी से, स्मॉल डी से, है ना। तो डी जो है, डी का देखिए सभी का अंतर, कहने का मतलब सभी पदों का अंतर। तो देखिए सभी पदों के अंतर के मतलब हुआ कि अगर डी बराबर लिखे तो देखिए पहले दूसरा पद होता है, पहले कौन होता है? दूसरा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, अला पहला पद, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद कौन है जी? A2, है ना। अब पहला पद पहला पद कौन है? A1 है। तो ये किसके बराबर होगा? सर्वांतर के। किसको? सर्वांतर। किसको? सर्वांतर। सर्वांतर को कौन चीज से सूचित करते हैं? डी से। तो डी हो गया। दूसरा पद क्या है? तो दूसरा पद देखिए, दूसरा पद कौन है? A2, A2 है। अब पहला पद A1 हो गया। अगर बात करें और अगला, ये दोनों के अंतर निकालना है तो अगला भी सर्वांतर निकालेंगे। तो निकालेंगे A3 घटाओ A2। देखिए A3 रखें तो A2 घटा दिए, मतलब पहले ही रखेंगे तो बाद वाला घटाएंगे। अगर आगे लिखना है कि A4 लेना है तो ये भी सर्वांतर के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या ची? A3। समझ में आ रहा है ना? कम वाला लिखते हैं। इस सर्व क्या कहलाएगा? सर्वांतर। सभी पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। सभी पदों का अंतर को सर्वांतर कहते हैं। अब देखो इसको जांच करते हैं। देखिए यहाँ अब बात कीजिए यहाँ कि A2 का मान कितना है? ई में देखिए, ई वाला में AP लिखल है ना। तो A1 A2 A3 A4 है ना। तो A2 का मान कितना है? 4। कितना है? तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना A2 घटाओ, अगर यहाँ पर है देखिए यहाँ D बराबर फार्मूला क्या है कि A2 घटाओ A1। तो बताइए A2 कितना है? 4। A1 कितना है? 2। तो कितना हो गया? घटा के 2। अंतर 2 आया कि नहीं? हम बता रहे थे ना कि कोई भी में से पद में से घटाइए, अभी बताए थे कुछ देर पहले। समझ में आया ना? तो ई कौची निकल गया? सर्वांतर। क्या निकल गया? डी को सर्वांतर न कहते हैं। तो सर्वांतर निकालने चला या? तो चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? सर्वांतर। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको डी से सूचित करते हैं। कौन से? अभी ने बताए थे। डी मतलब कहने का कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉमन, माने सभी पदों में कॉमन। अब बताइए ये 2 और 4 में कॉमन कौची था? 2 था। और ये 4 और 8 में कॉमन कितना हो गया? 4 हो गया। क्या ए वाला और ए वाला दोनों बराबर है? तो AP नहीं होगा। AP होगा? AP होगा जब अंतर माने पदों का अंतर समान हो तो उसको क्या कहेंगे? AP कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ई देखिए 4 में से 2 घटाएं, कितना आया? 2। 8 में से जब 4 घटाएं तो आया, हम बताए थे इसका रूल। क्या रूल बताए थे कि A2 घटाओ A1। तो बताइए A2 कौन है? 4। और 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब बताइए या इसको माने तो इसको 8 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। क्या ये 4 और 2 बराबर है? तो ये P होगा। सभी पदों का अंतर समान होगा, वो क्या कहलाएगा? AP। क्या कहलाएगा? अब बताइए इसको में से घटा के देखते हैं, इस सभी पदों का अंतर निकालते हैं। अगर हो गया तो AP या नहीं हुआ तो नहीं होगा AP। तो बताइए A2 घटाओ A1
तो बताइए A1 A2, तो A2 कितना है -6, आई कितना है घटाव है -10 ना जी। तो बताइए कितना आएगा, ये डी बराबर फॉर्मूला होता है ना, तो बताइए मित्रों तो ये क्या होगा, तो ये घट करके डी बराबर क्या होगा -6 आई +10, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, होगा ना, होगा कि नहीं। कुछ देर पहले हम बताए थे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अब बताइए ये तो ए का 2 पद के निकला, अभी तीसरा चौथा पद के निकालेंगे ना, तो बताइए फिर डी बराबर क्या होगा A3 घटाव A2। तो बताइए दूसरा A2, तो A2 का A3 है ना, तो A3 देखिए A1 A2 A3, तो A3 कितना है -2 घटाव A2 का मान A1 A2 कितना है -6, समझा रहा है ना। तो बताइए ये जो पद देख रहे हैं, ये पहिल का पद क्या होता है, ऊपर को मिटा देते हैं, देखिएगा ये A1 है A2 है A3 है A4 है ना, आउट डॉट डॉट ले सकते हैं। तो बताइए A3 का मान कितना है -2 और A2 का मान कितना है -6। अब बताइए -2 और +6, ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। अब फिर आप घटा रहे हैं डी बराबर, ये डी हो गया ना, अब निकालेंगे A4 घटाओ A3 ना, बताए थे ना पद को, यानी देखिएगा A4 कौन है बउआ, ये 2 प्लस में ना घटाओ A3 कौन है -2 है ना A3, तो ये -2। अब बताइए 2 आई माइनस कितना हो जाएगा +2 और 2 2 4, इस सब में 4 आ रहा है ना जी, इस सब में 4 आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस सब में समान है ना। सभी पदों का अंतर कितना है 4 4, सभी पदों का अंतर इसमें इस क्वेश्चन में सभी पदों का अंतर कितना है, पहिल का D1 निकाले D2 निकाले है ना, आइए D3 निकाले, तो सभी का पद कितना निकला 4 4, इसका मतलब ये AP होगा। अगर डिफरेंस यानी सर्वांतर सभी पदों का समान आएगा तो क्या होगा AP, अन्यथा AP नहीं होगा। क्लियर है, चलिए इसको लिखिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, इस सभी पदों का अंतर देखिए घटाएंगे, तो इस जब घटाएंगे तो क्या आएगा 2 1, तो इसका मतलब ये पदों का अंतर और इसका पदों का अंतर समान होगा, संभव नहीं है, ये बढ़ जा रहा है ना जी। इसी में घटाएंगे नहीं आएगा, आएगा कभी, संभव है, तो क्या AP होगा। चलिए अब इसको देखते हैं √3 को, ये D बराबर क्या फॉर्मूला है A2 घटाओ A1। बताइए A2 का मान, रूट वाला थोड़ा डिटेल में चलते हैं, तो A2 का मान कितना है √6 कितना है, A1 का मान कितना है √3। बताइए ये घटाएंगे तो कितना आएगा, अब बताइए इसको निकाल के देखते हैं, उतना में आता है कि √9 घटाओ √6 आएगा, आएगा जी, संभव है। चलिए इसको बना के दिखाओ तुम लोग, यहाँ साफ जाहिर है कि देखिए √9 है तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो देखिए 3 में से √6 घटाएंगे और √6 में से √3 घटाएंगे, क्या दोनों समान आएगा, नहीं, तो AP हो सकता है, संभव ही नहीं है। अब इसका AP जांचना है कि देखिए इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 8, और इसमें से इसको घटाइए 8 बचता है ना, इस 7 1 8 बच गया, और इसमें से इसको घटाइए 8 बच रहा है। मतलब कहने का मतलब D बराबर A2 घटाओ A1 होता है। A2 का मान कितना है 59 और घटाओ 51, कितना घटाएंगे तो आएगा बउआ, बताइए 8 आएगा, चलिए आएगा। अब ये दोनों पद में देखिए 67 घटाओ 59, 8 आएगा, घटाने पर 8 आएगा, देखिए घटाइए इसको 8 आएगा जी, अरे 1 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, इस 7 पहले से 8 हुआ कि नहीं,
आया ना, इसका मतलब एपी है। सर्वांतर सेम आता था कौन सी कहलाता है, एपी। तो एपी है ना, तो ये वाला है। समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा, इसका √2 है, इसको निकालेंगे तो कितना होगा, ये 4 दूना 8, तो 2√2 होगा। चलिए इसको थोड़ा सा रफ करके देखते हैं, अच्छा से समझिएगा ध्यान से। इसको निकालना है तो देखिए d बराबर क्या होता है, a2 घटाओ a1, e1 वाला i2, अगर दूसर का d निकालना है तो a3 घटाओ a2, अगला d निकालना है तो a4 घटाओ a3 होता है ना। तो सब पदों का तो ये हो गया a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट है ना। तो बताइए a2 का मान कितना है, 8। तो देखिए 8 भर देंगे। a1 का मान कितना है, √2। बोलिएगा ये ऐसे हो गया, ये √8 है ना जी, सॉरी √8 है ना। तो बताइए √8 को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए √8 को हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8। तो ये 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। 2 के वर्गमूल होगा नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2√2 लिखेंगे। तो बताइए इसको लिख सकते हैं 8 को 2√2, क्या लिखेंगे, ऐसा देख लेते हैं, ठीक है, a2। तो ये क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√2 घटाओ e√2। अब देखिए 2 गो √2 में से 1 रूट घटेगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। और उसी ही इसको ध्यान से अगला देखना है। अगला क्या है कि d2 बराबर है ना, d2 बराबर है ना, निकालना है। तो d3 सॉरी यहाँ a न है जी, तो a3 ये भी a है, ठीक है। तो a3 घटाओ a2। तो बताइए a3, तो a3 कौन है, 18 √18 ना, और a2 कौन है, √8। तो बताइए इसको कैसे तोड़े, तो तोड़िएगा, ये 9 गुना 2, 9 दूना 18। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा कि नहीं, इंक डालते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ ये 9 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 के वर्गमूल और √2 के वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3√2 लिख सकते हैं। तो इसका 3√2। अब बताइए 8 को क्या हम लिखे थे, 2√2, 8 को हम अभी लिखे थे ना, √8 को हम 4 गुना 2 लिखे थे। तो 4 के वर्गमूल 2 और 2 के वर्गमूल निकला था नहीं, तो ये क्या होगा, 2√2। अब 3 गो √2 में से 2 गो रूट जाएगा, 3 गो रूट है, मैंने 3√2। यहाँ के गो, 2 गो ना, ये √2 के गो है, 2 गो, यहाँ 3 गो। तो 3 गो में से 2 गो जाएगा, के गो बचेगा, 1 गो रूट है ना। तो देखिए यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, यानी डिफरेंस जो निकाल रहे हैं दोनों सेम आ रहा है ना। ये पदों के अंतर √2 आ रहा है, आइएहू पद के अंतर √2 आ रहा है, आइएहू घटाएंगे तो √2 आएगा। इसका मतलब सबका बराबर आ रहा है, इसका मतलब एपी होगा, इसका मतलब एपी होगा। क्लियर है। तो चलिए इसको उतारिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको जांचना है कि एपी है कि नहीं। तो देखिए d बराबर क्या होता है, a2 घटाओ a1। तो बताइए a2 कौन है, a², ई में से a घटाना है। बताइए घटेगा, घटा के हमको दिखाइए जल्दी से, हम लिख दे रहे हैं। a3 में से a² घटाएंगे। अब बताइएगा अगला a4 में से a3 को घटाइए, जल्दी से घटा के बताइए, अभी अभी अरे बताइए तो। चलो ई कभी भी एपी संभव नहीं है। सोच रहा लइकवन का कि a² में से घटा देंगे ना, अरे बुढ़वा की a² है, आई वाला ये क्यू है, ठीक है, एपी संभव
नहीं है। अब तुमको से कहेगा कि ए ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 आई 3 आई 3 के स्क्वायर, समझ में, सॉरी 3 के स्क्वायर आई 3 के क्यूब हो गया। ये कभी भी एपी होगा? कभी भी एपी होगा? नहीं। समझ में आ रहा है? ये पी नहीं है। क्लियर? चलिए अब फार्मूला कुछ देख लेते हैं। देखिए टी, देखिएगा ध्यान से, A1 A2 A3 A4, ठीक है, डॉट डॉट, और यहाँ कहाँ तकल? AN तकल। ए हल्ला नहीं करेगा। AN बराबर, ठीक है, या TN बराबर या इसके L बराबर, सब आपस में बराबर होते हैं। सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। TN जो है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ये TN, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद। आई एनवा पद होता है। आई कॉमन यानी सर्वांतर, सर्वांतर जो अब अभी निकाल रहे थे हम लोग, सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं, जो हम लोग निकाल रहे थे, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा था, ठीक है। तो इस ये हो गया। अब दूसरा इसका फार्मूला होता है योग बराबर, है ना, योग, है ना, तो होता है, इसको कहते हैं योग, यानी पदों का योग, SN पदों का योग। तो N/2 होता है और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। एक और होता है, क्या होता है कि SN बराबर एक और फार्मूला होता है, N/2 होता है, A प्लस L होता है, ठीक है। ऐसे अब आगे भी बताएंगे। सर्वांतर माध्य भी होता है ना। तो इसको पहले लिख लो, उसके बाद आगे देखो। इस जितने भी फार्मूला लिखल है इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये एग्जाम देने के व्यू से तत्काल में तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रथम N प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती के समूहों को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 जोड़ के डॉट डॉट N तकल है, तो इसका फार्मूला होगा 1/2 इंटू N प्लस 1, है ना। तो यहाँ प्रथम N प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्या जो 2 से पूरा विभाग ना हो। तो बताइए 1 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक? N पदों तक। तो इसको N के स्क्वायर कर देंगे AP में, ठीक है। अगला, 2 दी हुई राशियों का समानांतर माध्य। तो देखिए मान लीजिए कि समानांतर माध्य कुछ A और B 2 राशि है, उसका समानांतर माध्य क्या होगा? A प्लस B/2। अगर इसको चाहो तो अभी भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो कि एक पद है A और एक B पद है, आई दोनों का समानांतर माध्य कौची है? A। क्या है समानांतर माध्य? क्या है? ए समानांतर माध्य है, क्या है? माध्य है, समानांतर माध्य A है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? दूसरा पद घटाओ पहला पद, है ना। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो पहला पद देखिए, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, ई बराबर होता, देखिए, और अगला निकालिएगा पद, तो सबों तीनों का अंतर बराबर होना चाहिए ना। तो बताइए अगर ये दोनों के अंतर निकालेंगे तो पहले B में से कौन सी घटाएंगे? A को घटाएंगे ना। आई दोनों पद आपस में बराबर होता है ना, तब ना AP होता है। तो दोनों के बराबर कर दिए। अब बताइए ये A है, आई माइनस में है, तो इधर आएगा तो कुछ होगा प्लस में, आई माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, हो गया। आई A कितना होगा? 2A। आई देखिए A प्लस B सीधा करके लिख दीजिए। तो A बराबर क्या होगा? A प्लस B/2। ये गुना में तो भाग में चला, यहाँ प्रूफ हो गया। ये फार्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं? तो हम सब फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में तत्काल, है ना, एग्जाम के व्यू से। चलिए दोस्तों देखिएगा, ये जो बताने वाले हैं, देखिए पद का क्रम, पद का क्रम क्रमशः जो लिखा रहता है, मतलब क्रम के मतलब होता है क्या? क्रमशः का मतलब लगातार। हम बैठे तो उसके बाद कोई और बैठेगा, कोई और बैठेगा, ऐसे करके। तो देखिए क्या होगा, पहला पद A होगा, दूसरा A प्लस D होगा, तीसरा A प्लस
2D होगा और उसके आगे a प्लस 3D रहेगा, उसके आगे और चलेगा। तो चलिए सब पदों को लिखते हैं। a प्लस 4D होगा, a प्लस है ना, a प्लस 5D होगा। तो देखिए डॉट 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 बहुत दूर तक होगा। अब समझिएगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये आया कैसे, ये सब प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। और ये वीडियो पर बने रहें, और अगला जो है जो स्टेप इसका आएगा वीडियो का उसमें रहेगा, इस पर मैथ बहुत सारा बनाएंगे, इस पर तो अभी बनाएंगे, योगफल निकालने के लिए, टर्म निकालने के लिए बताएंगे, और ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। और एग्जाम की भी दृष्टि से 2022 वाला एग्जाम दे रहे मैंने, बहुत VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। और देखिएगा ध्यान से, ये प्रथम पद पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, आई पांचवा पद, आई छठा पद। देखिए छठा पद आ रहा था 5 आ जा रहा है, मैंने एक कम आ रहा है। आखिर क्यों कम आ रहा है इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ध्यान से, इसका जो फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी का प्रयोग किया गया है। अब बताइए कि पहला पद है ना, तो t बराबर 1 लेंगे, पहला पद के मतलब a तो ये रहेगा, प्रथम पद है तो उसी रहेगा, प्लस n का मान कितना ले रहे हैं 1, तो 1 रख देंगे, आ घटाओ 1, आई गुना डी, डी सर्वांतर है ना, इसको खोज कहते हैं सर्वांतर, है ना, जो भी हम लोग निकाले हैं डी से इंडिकेट करते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना। ये प्रथम पद हो गया, ये नवा पद हो गया, तो केवा पद लिए हैं पहला पद ना, तो बताइए a हो गया, आ a में से 1 में से 1 घटेगा, कितना होगा 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा ना, तो ये प्रथम T1 के मतलब कि पहला पद कितना आ गया a आया ना, क्या पहला पद ये है, प्रूफ हुआ। अब चलते हैं Tn बराबर, ये जो फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए T2 मैंने दूसरा पद ना ले रहे हैं, दूसरा पद का मतलब ये वाला ना। अब वो देखते हैं दूसरा पद, तो t बराबर 2 लिखे हैं, a तो ये रहेगा, a तो ये रहेगा क्योंकि प्रथम पद है, सब में समान रहेगा। आई n के मान कितना लेंगे 2, क्योंकि n के मान कितना लिए हैं 2 माइनस 1 आई इंटू डी। बताइए a प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 में d से गुना करेंगे कितना आएगा। अब बताइए दूसरा पद ही है कि नहीं, आया कि नहीं आया। तो ये देखिए यह जादू को ध्यान देना, ये थियोरिटिकल हो गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करेगा, हम अभी करवा के दिखाएंगे। चलिए अगला है कि a प्लस, देखिए अब निकालना है कोई Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला ना है। अब केमा पद लेंगे तीसरा, तो तीसरा पद ही ना है जी, तो देखिए इतना आता है कि नहीं, तो a प्लस n के मान कितना 3 1 और d तो उसी रहेगा। तो देखिए a आई 3 में से एक जगह कितना बचेगा 2, आई गुना होगा d से, तो 2d आ गया। ये तीसरा पद कौची है a प्लस 2d आ रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहला पद कहेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो गया a, दूसरा पद कहेंगे तो a तो रहेगा लेकिन उनमें d जुट जाएगा। तो ये देखिए दूसरा पद कहें तो 2 गो d नहीं रहेगा, एगो रहेगा, एगो घटा के, क्यों, क्योंकि फार्मूले होते हैं -1, एक घटा के। अगर तीसरा पद कहता है तो सीधे रखेंगे कि a तो सभ्य में है, और प्लस यहाँ तीसरा पद कह रहा था 3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 2 होगा। और उसी को कह दिया कि चौथा पद बताइए, तो a प्लस कितना लिखेंगे 3d। अगर बोलेगा कि 50वां पद बताओ तो क्या लिखेंगे a प्लस 49d, समझ में आ रहा है। अब बोलेगा कि 100 पद लिखो तो 100 पद को क्या लिखेंगे a प्लस कितना 99d, होगा कि नहीं होगा। अब लिखने आ गया पद, अब आ गया लिखने, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये चलिए ध्यान से, पद क्रमशः, इस पर एक मैथ देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम इसको बताएं, प्रूफ भी किए कि कैसे आया, है ना। प्रथम पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वो आगे चलेंगे और सब पद निकालने के लिए बताए हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
3, ये बॉक्स खाली दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 12। अब बोलेगा कि बॉक्स में क्या भराएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्रथम पद को ए कहेंगे, ये द्वितीय पद है तो ए प्लस डी, आई तृतीय है तो ए प्लस 2d, अगर और आता तो ए प्लस 3d। तो बताइए हमको तो इसको भरना है तो इसको नहीं लेंगे, जिसको नहीं जिसको मान दिया हुआ उसी को लेंगे। तो a बराबर कितना दिया हुआ है 3, दिमाग लगाना है। a प्लस 2d बराबर कितना दिले है, a प्लस 2d बराबर 12 हो गया। अब बताइए a का मान कितना भरेंगे, a के जगह पर रख देंगे ना, a के जगह पर 3, i 2d, i कितना हो गया 12। अब बताइए 3 उधर जाएगा तो बताइए d यानी 2d बराबर 12 घटाओ 3 होगा। तो बताइए 2d बराबर कितना हो जाएगा 9 होगा। आई डी की बात करें तो 9 बटा कितना हो जाएगा 2, क्यों गुना में है तो कहाँ चल जाएगा भागा में। अब इसका मतलब समझ में आया कि अब देखिए इसका जगह पर क्या भराएगा। तो बताइए इसके जगह पर क्या है a प्लस डी, a का मान कितना है, a के मान अभी 3 तो 3 रख देंगे, प्लस d का मान कितना है 9 बटा होगा। अब दोनों के भिन्न के जोड़ निकालिए, निकालने आएगा 2 एलसीएम होगा ना। आई कितना होगा 3 दूना 6, आई 9, आई 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 बटा 2। आपका यहाँ भरा जाएगा कितना 15 बटा 2। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, चलिए इसको लिखिए। हाँ ध्यान से समझिएगा, इसमें अभी बताए हैं जस्ट वही क्वेश्चन है। ये जो बॉक्स खाली दिख रहा है उसको भरना है, इसके बॉक्स के जगह पर रिक्त स्थान ऐसे से खाली भी दे देगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको जो हार्ड लग रहा है वो आप देखिए। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है, ए भी बड़ा नहीं है, ए भी एकदम इजी है। अगर आपको लगता है कि ए हार्ड है तो अभी पहले बनाए हैं वैसा ही है। ए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ, तो देखिए ये वाला को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन को 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स को ले लिए, उसके बाद 13 माने 13 और बॉक्स और 3। तो देखिए पहला पद को क्या कहेंगे a कहेंगे, दूसरा पद को क्या कहेंगे a प्लस डी कहेंगे। बॉक्स वाला आया ये सोच रहा है दिमाग में। उसके बाद a प्लस क्या होगा 2d होगा। अभी लिखने के लिए बताया कि कैसे आया वो भी बताया। आई क्या होगा a प्लस 3d ना। अब बताइए सबको मैंने लिख दिया, तो लेना किसको है, चुनना किसको है। जिसके पास पैसा रहेगा वही ने बाजार में मार्केट जाएगा और खरीदेगा सामान। तो बताइए किसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। इसके पास तो खाली है तो इसको तो हमको भरना है। तो इसको लीजिए a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 मान लिए। समीकरण आप लोगों को बनाने के लिए बताए थे। आप देखिए a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना 3। ये जो रहेगा ना वो बराबर हो जाता है समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। चलिए अब इसको ही दोनों इक्वेशन को हल करते हैं वहां से। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है समीकरण से, a का मान d का मान, a का मान d का मान। हल्ला नहीं करना है। देखिए अब a प्लस डी बराबर कितना है 13, समीकरण 1। a प्लस कितना है 3d बराबर कितना है 3, समीकरण 2। आई दोनों समीकरण को हल करना है। तो दोनों को समीकरण को हल करेंगे तो या माइनस माइनस माइनस, a में से घट जाएगा है ना। आई 3 में से एगो जाएगा, कितना बचेगा माइनस 2d। आई 3 घटेगा तो कितना बचेगा 10। ये 2 से काटेंगे क्या मरतबे 5 मरतबे। तो d बराबर क्या होगा -5। अब देखिए d बराबर -5 आ गया कि नहीं। तो हमको चाहिए कुछ a का मान, किसका a का मान। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में d का है ना मान रखने पर है ना। तो चलिए a प्लस डी बराबर कितना 13, समीकरण 1 है कि नहीं देखिए तो 1। अब किसका मान रखना है d का।
डी का मान कितना है 5, कितना है 5। तो चलो ए का मान निकालना है, डी का मान हम लोग के भरना है 5, ठीक है। अब यहाँ पर ए और 13 देखिएगा इधर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, ए बराबर कितना है 18 हो जाएगा। तो ए का मान कितना, ए का मान कितना 18, डी का मान कितना -5। अब जिसका मान जितना कहेगा उतना भरेंगे। तो ए का मान कितना यहाँ भरना था, ए का मान कितना भराएगा 18, और डी का मान देखिए यहाँ कौन भरना है a + 2d ना। तो इसका मतलब है कि हमको मान भरना है a + 2d का मान, है ना। तो a + 2d का मान कैसे निकालेंगे, a का मान भरेंगे कितना 18 और प्लस 2 × d का मान कितना है, d का मान कितना है -5। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 18 और -10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ आपको बॉक्स में क्या भरा जाएगा 8। अब समझ में आया, इसका मतलब ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए इसको डिनोट कीजिए। आपका पहला पार्ट है एपी का और सेकंड पार्ट आएगा। ये दोनों पार्ट देखने के बाद 1 घंटा का वीडियो आपका हो गया, आधा घंटा ये और आधा घंटा आने वाला है। दोनों मिला के अगर 1 घंटा आप टाइम देते हो तो अगर ना भी पढ़े हो ये चैप्टर या 10वां का कोई भी चैप्टर, तो समझिए कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और कभी इसमें नंबर आपको स्कोर करना है 90 प्लस यानी पॉजिटिव रहेगा। यदि आप लाइन बाय लाइन एकदम समझ जाएंगे तो, और इससे ज़्यादा ना क्वेश्चन बैंक में रहेगा और ना ही आपका एनसीईआरटी है या कोई बुक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।